तो शिक्षकों को अगर समझो कचरे में अगर डाले जाने की अगर प्रक्रिया होती है और सब राजकीय नेता, सब पक्ष, सब पार्टियां, सब धार्मिक संगठन अगर चुपचाप देखते रहते हैं तो वो भी उतने ही दोषी है जितने सरकार और भ्रष्टाचारी ये यंत्रणा। तो इसलिए मैं ये माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, यहाँ के जो आमदार, खासदार, लोक प्रतिनिधि, मंत्री है, उनसे, सरकार के प्रतिनिधि है, उनसे मैं विशेष विनंती करना चाहूँगा कि शिक्षकों के बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय लेके बच्चों को शिक्षा से, यानी ऑक्सीजन को इंसान से, ऑक्सीजन है, एजुकेशन इज द ऑक्सीजन, बाबा साहब का शब्द मैं अपने शब्द में व्यक्त कर रहा हूँ। ऑक्सीजन है, इंसान को इंसानियत बनाने का शिक्षा ये माध्यम है, तो शिक्षा ये ऑक्सीजन है मानव को मानवता में ढाए और छाए रखने का। तो वो शिक्षा को शिक्षकों से वंचित ना करे, शिक्षकों से उनके कार्य से वंचित ना रखे और देश को गुलामी के तरफ एक कदम जाने से रोके। तो ये सरकार की कौन सी भावना है, सरकार को हम बताएं ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुँच पाए। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, आदित्य ठाकरे जी से मेरा निवेदन है और शरद पवार जी से मेरा, अजित दादा पवार से मेरा निमंत्रण है और नागपुर के नितिन राउत जी हो गए, हमारे अनिल देशमुख जी हो गए और सबसे बड़े हमारे आका बैठे हैं जो नितिन गडकरी जी है, इनको भी मेरा साष्टांग नमस्कार है कि खासगी टीचर के लिए कुछ अपनी संवेदना, आपकी इंटरव्यू मैंने बहुत देखे, आप में जो इंसानियत है वो भर भर के है, तो वो इंसानियत कहाँ जा रही है आपकी? वो इंसानियत प्राइवेट टीचरों के बारे में नहीं आ रही है क्या? ये जो शिक्षक वर्ग मर रहा है, इनके बाल बच्चे भूखे रह रहे हैं, ये किराया नहीं दे पा रहे, अपना भाड़ा नहीं भर पा रहे, कि इनकी व्यथा कौन समझेगा? और अनलॉक नागपुर की नोटिफिकेशन के मुताबिक आप थिएटर में जा सकते हो, अपने बच्चों को भी साथ में ले जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी भी होटल में खाना खा सकते हो और कल जो नोटिफिकेशन अपडेट आई कि रात के 10 बजे तक सारी होटलें शुरू रहेंगी, आप होटलों में खाना खा सकते हो। जिम जा सकते हो, सलून में भी जा सकते हो आप। ये जिम और सलून ये दो ऐसे व्यवसाय है जिसमें बहुत ज़्यादा करीब होता है इंसान एक दूसरे के, लेकिन शिक्षा को कोई परमिशन नहीं दी गई, धार्मिक स्थलों को कोई परमिशन नहीं दी गई। कल अभी अपडेट आई, अनलॉक नागपुर थोड़ा सा अपडेट हुआ, नोटिफिकेशन आई कि कंप्यूटर क्लासेस और टाइपिंग इंस्टीट्यूट अगर से आप चलाते हो तो आप शुरू कर सकते हो, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस हो गई, 10th 12th बच्चों की एग्ज़ाम के लिए जो कोचिंग होती है उसकी क्लासेस हो गई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लासेस हो गई, इन्हें कोई परमिशन नहीं दी गई। तो क्या मानते हो आप, क्यों ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं कि बच्चे थिएटर जा सकते हैं, खाना खाने होटल जा सकते हैं, लेकिन शिक्षा हासिल करने नहीं जा सकते? अभी धीरे धीरे ये पूरे देश में जब से मोदी सरकार आई है तो व्यावसायीकरण हो रहा है। धंधा है पर गंदा है ये, गंदा है पर धंधा है ये। तो इसी ढंग से व्यावसायिक चीज़ों को प्राधान्य दिए जा रहे हैं और ये देश में, ये रामकृष्ण का देश है, ये बुद्ध पैगंबर का देश है, ये महावीर का देश है। तो भगवान श्री कृष्ण से लेके उन्होंने क्या बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रमहि। अभी ये जो आंसू आपने देखे हैं एक प्राध्यापक के, तो वो आंसू में सरकार नहीं, पूरा राजकारण के साथ राजपाट भी बह सकता है। तो वो शिक्षक के आंसू है, ये सरकार, फिर वो केंद्र की रहे या राज्य की रहे, वो ध्यान देवे। ये शिक्षा के माध्यम से ही देश सक्षम होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, बड़े बड़े धार्मिक साधु संतों ने बोला है, जगत गुरु तुकाराम महाराज जी से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा फुले जी ने बताया है, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है। आप सभी धर्म संस्थापक देख लीजिए, भगवान बुद्ध से लेके, भगवान बुद्ध जी ने आखिर क्या बोला है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि को शरण जाओ। बुद्धि कहाँ से विकसित होती है? तो शिक्षा से। और शिक्षा के ही मार्ग को अगर रोकने का षड्यंत्र अगर माध्यम से किया जाता है, शिक्षकों को रोक रहे हैं, बच्चों को रोक रहे हैं, बच्चों को डायरेक्ट पास कर दे रहे हैं, इमरजेंसी में पास कर दिए, उसके ऊपर हमारा आक्षेप नहीं है। लेकिन आज अगर बच्चों को कमजोर कर किया जा रहा है तो वो देश के लिए बड़ा घातक है। आज अगर देश के शिक्षकों को क्या सुविधा है सरकार की शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में, क्या पढ़ाई दे रहे हैं सरकार? तो सरकार का ये जो आधे से ज़्यादा काम है वो प्राइवेट शिक्षक अपने अपने स्तर से निपटा रहे हैं और उनको अगर रोकते हैं तो आप देश को, बच्चों को, देश के कल को आप रोक रहे हैं। ये राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी बनाना चाहिए
क्या थिएटर में 50 लोग बैठ सकते हैं? मैयत के प्रोग्राम में 20, 40, 50 लोगों को परमिशन दी है। शादी के प्रोग्राम में दिन भर शादी का प्रोग्राम रह सकता है, 100 लोगों की परमिशन। तो 100 लोगों की परमिशन है। तो एक क्लास में 25 से 50 विद्यार्थी रहते हैं, तो उसको परमिशन देने में कोई हरकत नहीं होना चाहिए सरकार को। अगर सरकार को ये शिक्षा नीति में अगर कार्य करना है तो प्राइवेट टीचरों के माध्यम से तंत्र शिक्षण विद्यार्थी मंच महाराष्ट्र, केंद्रीय ग्राम सभा की ओर से और महाराष्ट्र का एक युवा सुज्ञ नागरिक करके हम आह्वान करना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि ये शिक्षा के बारे में तुरंत निर्णय लिया जाए। और गवर्नमेंट नहीं पढ़ा सकती तो ये प्राइवेट शिक्षक जो है, जो कम पैसे में वो एडजस्ट कर लेते हैं, बच्चों को समझ लेते हैं, समय आए तो बच्चों को मानसिक भी मार्गदर्शन करते हैं। तो आज शिक्षकों की अवस्था बहुत गंभीर है। बुद्धि अगर गई तो सिर्फ शरीर बच सकता है, तो वैसी देश की अवस्था हो जाएगी। नहीं ज्ञानेन सदृश्य पवित्रमहि, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। और वही ज्ञान मार्जन करने वाले जो घटक है वो है शिक्षक।